नमस्कार दोस्तों समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी और उस गांव में एक झोपड़ी था जिसमें वह कृष्णाबाई रहती थी। और वह झोपड़ी में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति लगी थी। वह कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की वह बहुत बड़ी भक्त थी, परम भक्त थी। घर में जितने भी काम होते हैं सारे काम करते, झाड़ू पोछा लगाते, खाना बनाते, खाते, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, उसी में वह रह रही थी। और उस झोपड़ी में कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी और उसी मूर्ति की वह पूजा करती थी। सुबह शाम फूलों की माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को पहनाते और घंटों भगवान श्री कृष्ण से बातें करती, पूजा करती, आराधना करती। लेकिन उसका वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण लोग उसे कृष्णाबाई का नाम दे दिया था। कृष्णाबाई के नाम से लोग उसे पुकारते थे, लेकिन गांव के लोग उसे पागल भी समझता था। लेकिन वह भगवान की परम भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान की भक्ति में लगे रहते, नील लगे रहते थे। जब भी उसे काम से फुर्सत मिलता तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाके बैठ जाती और घंटों भगवान श्री कृष्ण से बातें करती, पूजा करती, आराधना करती, तपस्या करती। लेकिन उस गाँव के लोग इस बात को नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की वो बहुत बड़ी भक्ति है। एक रात भगवान श्री कृष्ण कृष्णाबाई के सपनों में आकर कहता है कि तुम कल इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ, क्योंकि इस गांव में कल भूचाल आने वाला है। वह बुढ़िया जैसे ही सुबह उठी, गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, बताने लगी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लोग इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ, नहीं तो कल इस गांव में भूचाल आने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है, सब कोई मरने वाला है। गांव के लोग हंसते, ठाके लेते, जैसे जैसे वे बात बोलते वैसे वैसे लोग मजाक उड़ाते, हंसी मजाक उड़ाते, कहते पागल बुढ़िया क्या बोल रही है, इनके बातों में मत रहो। उसे क्योंकि पागल करार दिया जाता था, उसे पागल कहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके सपनों में आकर कह दिया था कि तुम कल इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ, दूसरे गांव में अपना स्थान बना लो, क्योंकि कल इस गांव में भूचाल आने वाला है, सब मरने वाला है। तो वह कृष्णाबाई सबको यह बताने लगी, लेकिन गाँव के लोग इसका एक भी नहीं सुना। इसका हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, ठाके मारते थे। इतने में कृष्णाबाई एक बैलगाड़ी को मंगवाता है। उसके पास जितने भी सामान होते हैं, खाने पीने के सामान, दवा दारू जितने भी होते हैं, सब एक पोटरी में बांधकर बैलगाड़ी में रखकर बैलगाड़ी पर सवार होकर जाने लगती हैं। जैसे ही दूसरे गांव की सीमाओं तक पहुंचते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण फिर से एक बार कृष्णाबाई के मन में आकर कहते हैं कि तुम उस सुबह को भूल गई हो जिससे कि तुम माला बनाकर मुझे शाम सवेरे पहनाती थी। इतने कहने के बाद कृष्णाबाई चिंतित हो जाती है, हैरान हो जाती हैं। वो सच में अपना मन में सोचने लगती हैं कि सही में मैं उस सुबह को घर में ही भूल गई हूँ, उस झोपड़ी में ही भूल गई हूँ, अब मैं कैसे जाऊँगी। फिर वह कृष्णाबाई दौड़े दौड़े फिर अपना झोपड़ी में आती हैं। जैसे ही झोपड़ी की तरफ आते हैं, उस गाँव में जितने भी लोग होते हैं फिर से उसका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठाका मारते हैं। लेकिन वह कृष्णाबाई फिर से वह झोपड़ी में आते हैं, फिर घास में फंसे सुबह को ढूंढकर फिर साथ में लेके जाते हैं। बैलगाड़ी के पास जैसे ही जाता है, बैलगाड़ी वाले कृष्णाबाई से कहते हैं कि माता तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो, चिंता क्यों कर रही हो, कुछ नहीं होने वाला है, गांव को कुछ नहीं होने वाला है, बस आप शांत रहो। कृष्णाबाई उस बैलगाड़ी वाले से कहते हैं बस तू चुप रहे और गाड़ी यहाँ आगे चलो। बैलगाड़ी वाले कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बैलगाड़ी वाले गाड़ी को हाँकने लगते हैं। जैसे ही दूसरे गांव की सीमाओं को पार करता है, वैसे ही पिछले वाले गांव पर भूचाल आ जाता है। सारा गांव पानी में समा जाता है, समुंदर में डूब जाता है। बैलगाड़ी वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हैरानी में हो जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि वास्तव में कृष्णाबाई कितनी बड़ी भक्त थी, कृष्ण का कितनी बड़ी भक्त थी, जो उसकी पूजा करती थी, आराधना करती थी। आज भगवान श्री कृष्ण ने इसका जान बचाया और इसके साथ साथ मेरा भी जान बचा। तो जहाँ भक्ति, भावना, श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान नंगे पांव दौड़े आ जाते हैं। भगवान भक्त की रक्षा हमेशा करता है और हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भक्ति भावना हमें सच्चे दिल, लगन से, मेहनत से करनी चाहिए, सच्चा दिल से करनी चाहिए, ताकि हम भगवान की आस्था से जुड़ सके, ताकि भगवान के दिल से हम अच्छा से जुड़ सके और आसानी से उसके आशीर्वाद की छत्र छाया में ज़िंदगी व्यतीत कर सके। नमस्कार।